अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आया हूँ बवासीर का बिल्कुल आसान देसी इलाज। बवासीर एक इंतहाई अज़ियतनाक और तकलीफ़देह बीमारी है जो कि बड़ी आंत, मैदे की सोजश और मैदे के अंदर मौजूद वरीदों के फूल जाने के नतीजे में पैदा होती है। आजकल ये मर्ज़ बिल्कुल आम होती जा रही है और इस मर्ज़ में मरीज़ को पखाना करते वक्त इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और ना ही मरीज़ चैन से खड़ा हो पाता है, ना ही बैठ पाता है और ना ही सो पाता है। और अगर इस मर्ज़ का इलाज जल्दी ना किया जाए तो इसकी अलामतों में शदीद इजाफ़ा हो जाता है, गोया कि मरीज़ की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो कर रह जाती है। तो आज मैं आपको इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ बताने वाला हूँ वो बार बार आजमाई हुई हैं और इनको इस्तेमाल करने से सिर्फ़ चंद दिनों में ही ये बवासीर को कंट्रोल करके बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। और इन अदवायात की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बवासीर का इलाज बताने से पहले मैं आपको बवासीर की किस्में भी बता देता हूं ताकि आपको इलाज करने में आसानी रहे। तो दोस्तों, बवासीर 3 किस्मों की होती है। एक होती है आम बवासीर, इसको रिही बवासीर भी बोलते हैं। दूसरी होती है बादी बवासीर और तीसरी होती है खूनी बवासीर। आम बवासीर में आपको पखाना करते वक्त पखाना करने वाली जगह पर हल्की हल्की खारिश और जलन महसूस होगी। ये बवासीर के बिल्कुल शुरू होने की निशानी है। बादी बवासीर में आपके पखाना करने वाली जगह पर हल्का सा मस्सा यानी कि मोका टाइप निकल आएगा और ये मोके अक्सर पखाना करने वाली अंदरूनी जगह पर भी निकल आते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी पखाना करने जाते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और आप दोबारा पखाना करने से डरते हैं। और इन मस्सों की वजह से ना ही आप सुकून से खड़े हो पाते हैं, ना ही बैठ पाते हैं और ना ही सुकून से सो पाते हैं। खूनी बवासीर में आपको पखाने के साथ खून आना भी शुरू हो जाता है और बाज़ हकीमों और डॉक्टरों के मुताबिक ये खून इन मस्सों से आता है जो कि मैदे में पखाना करने वाली जगह पर होते हैं। जब वो फटते हैं तो पखाने के साथ खून आना भी शुरू हो जाता है। तो ये तीनों किस्मों की बवासीर का इलाज आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पहले नंबर पर ये हब्बे मुक्कल गोलियां हैं। ये अजमल कंपनी की हैं। इनकी कीमत है 70 रुपये और ये गोलियां तीनों किस्म की बवासीर के इलाज के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर आपकी बवासीर अभी शुरू हुई है या फिर आपको अभी बवासीर की अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं तो ये गोलियां इस्तेमाल करके आप अपनी शुरू वाली बवासीर को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। इन गोलियों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 18 साल से बड़ी उम्र के लोग एक एक गोली खाएंगे खाना खाने के बाद दिन में 3 मरतबा पानी के साथ। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये कुरस कहरबा गोलियां हैं। ये भी अजमल कंपनी की हैं। इनकी कीमत है 100 रुपये। ये गोलियां भी तीनों किस्मों की बवासीर के इलाज के लिए बहुत ही मुफीद हैं। लेकिन अगर आपको बवासीर हो गई है और आपको पखाना करते वक्त बहुत ही तकलीफ़ हो रही है या फिर आपके पखाना करने वाली जगह पर मस्सा भी बन गया है तो ये गोलियां आपने पहले वाली गोलियां हब्बे मुक्कल के साथ इस्तेमाल करनी है। एक गोली ये खानी है और एक गोली हब्बे मुक्कल की खानी है खाना खाने के बाद दिन में 3 मरतबा पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले 2 दिन में ही बवासीर की मर्ज़ में अफाका होगा और अल्लाह के हुक्म से कुछ ही दिनों में बवासीर की मर्ज़ से शिफा मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर ये नीमोटैब गोलियां हैं। ये हमदर्द कंपनी की हैं। इनकी कीमत है 185 रुपये। ये गोलियां भी खूनी बवासीर और बादी बवासीर के इलाज के लिए बेहतरीन काम करती हैं। अगर आपकी बवासीर की मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपको पखाने के साथ खून आना भी शुरू हो गया है तो ये गोलियां आप हब्बे मुक्कल और कुर्स कहरबा गोलियों के साथ इस्तेमाल करें। यानी एक गोली हब्बे मुक्कल की खाएं, एक गोली कुर्स कहरबा की खाएं और एक गोली इसकी खाएं सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ।
और अगर आपको बवासीर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो तो ये तीनों गोलियां दिन में 3 टाइम भी खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। और ये तीनों गोलियां आपने एक साथ ही इस्तेमाल करनी है, यानी कि इकट्ठी इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये तीनों गोलियां इकट्ठी इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी शदीद से शदीद बवासीर भी ख़त्म कर देंगी और आपको बवासीर के ऑपरेशन से बचाएंगी। ये तीनों गोलियां आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इन गोलियों के साथ आपने कब्ज़ को दूर करने वाला कोई देसी सिरप भी इस्तेमाल करना है अगर आपको कब्ज़ हो तो, क्योंकि बवासीर के मर्ज़ में अमूमन हर बवासीर के मरीज़ को कब्ज़ लाजमी हो जाती है। तो अगर आप इनके साथ कोई मैदे का सिरप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी शिफा मिलेगी। मेरे पास यहाँ पर मैदे के 2 सिरप मौजूद हैं, एक गैसकील टीटी कंपनी का और एक गैसमिंट अजमल कंपनी का। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके अलावा कोई भी मैदे का अच्छा सा सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परहेज़ में आपने बवासीर के मर्ज़ में पकोड़े, समोसे, अचार, बिरयानी, हर किस्म का गोश्त, तली हुई चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें और लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खानी। और अगर आप ठीक हो गए हैं और दोबारा इस मर्ज़ से बचना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएँ। तेज़ मसाले वाली चीज़ों, तेज़ मिर्च वाली चीज़ों और बादी गोश्त खाने से परहेज़ करें। और इसके अलावा जब भी आपको कब्ज़ हो तो कब्ज़ का इलाज फ़ौरन करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक कब्ज़ रहे और कब्ज़ का इलाज ना किया जाए तो बवासीर की मर्ज़ जन्म ले सकती है। इसके अलावा दिल के मरीज़, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ या फिर किसी और सीरियस मसले वाले मरीज़ ये मशवरा किए बगैर इस्तेमाल नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बवासीर को लेकर आपके ज़हन से बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगर बवासीर को लेकर या इसके इलाज को लेकर आपके ज़हन में कोई भी बात हो तो आप हमसे लाजमी पूछिए। अब चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।